संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय काशी की पहचान। काशी में अगर आए हैं तो अगर इस विश्वविद्यालय में नहीं आए तो आपने काशी नहीं घूमा, आपकी काशी यात्रा अधूरी है। यह विश्वविद्यालय अगर काशी का मस्तिष्क कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम आज एक ऐसे प्रोफेसर से मिलेंगे जिन्होंने पश्चिम के देशों में संस्कृत के रिसर्च के ऊपर काम किया और उनके पास जो अनुभव है उसको वो आज हम लोगों के साथ, आप लोगों के साथ साझा करेंगे। मैं डॉक्टर राजा पाठक हूँ। मैं यहाँ जो है असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, जिसको सहायक आचार्य कहते हैं ज्योतिष विभाग में। अब ये शब्द जो ज्योतिष है ना, सुनते एक अजीब टाइप का, मतलब कह सकते हैं अभी लोकमानस में कि ढोंग धतूरा यंत्र मंत्र तंत्र ग्रह के बारे में बात सामने आती है। वास्तविकता में ज्योतिष का स्वरूप क्या है, कहीं ना कहीं हम इससे खूब दूर हो गए हैं। आप दूर नहीं कह सकते उसको, मैंने अत्यधिक दूर हो गए। मतलब हम अंध युग में चले गए हैं ज्योतिष को लेकर के। हाँ बिल्कुल। अब आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा। और कारण क्या था कि एक तो पश्चिम के भी साथ काम करने का मेरा काफ़ी अच्छा लंबा अनुभव रहा है। आपको जहाँ की जर्मनी के साथ में हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय के साथ में मैंने काम किया, इसके साथ में मैंने पेरिस में भी काम किया है, स्विट्ज़रलैंड भी काम किया। मेरे पेपर जो है इटली में भी प्रकाशित हैं अभी गत वर्ष में जो है। तो क्या है कि अभी हम जब ज्योतिष कहते हैं तो हमारे पास दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है कि एक कुंडली या हस्तरेखा। आचार्य भास्कर देखेंगे ज्योतिष शास्त्र के 3 स्कंध है। 5वीं शताब्दी में आचार्य वाराहमिहिर आते हैं और तीनों स्कंधों को, मतलब इसके 3 ब्रांचेज को अलग अलग कर देते हैं। वो समय था जब भारत में विज्ञान जो है, कह सकते हैं कि वैदिक काल में तो अपने उत्कर्ष पे था। बीच के काल में फिर जो है बहुत सारी कह सकते हैं कि चीज़ें आई, लेकिन 5th सेंचुरी तक आते आते काफ़ी चीज़ें और क्लियर हो चुकी थी। जैसे मैंने वहाँ पे आपसे वेधशाला में, आधुनिक वेधशाला में पूछा था कि भूगोल को तो बताया जाता है कि कोई ग्रीक वैज्ञानिक थे, क्या नाम था उनका? इरेटोस्थनीज थे, जिनको कि फादर ऑफ जियोग्राफी कहा गया है। सर देखें अगर आप जो है तो लगभग 200 शताब्दी ईसा पूर्व उनको माना गया है जो है बीसी में। हम बहुत दूर नहीं चलेंगे, जो एकदम लौकिक, मैं आपको एक सिंपल सेंटेंस बोलूंगा वेद का। वो कहते हैं कि आयं गौहु पृष्णिरक्रमीद सदन मातरम पुरः प्रीतरंच प्रयन स्वः। गौ शब्द जो है पृथ्वी के लिए उपयोग किया गया है वेद में, तो वहाँ भी पृथ्वी को चलायमान बताते हैं वो। अब आप सोचें कि हमारे यहाँ ऋग्वेद का ये मंत्र है और ये यजुर्वेद में भी है, दोनों जगह ये कहते हैं कि हमारी पृथ्वी चलायमान है। इसके बाद से आप यहाँ छोड़िए, इसके थोड़ा और पहले चलते हैं। जो है आपको वेदांग ज्योतिष करके महात्मा एक लगध का ग्रंथ है, इसको जो है 7th सेंचुरी बीसी से जो है लगभग 600 जो है बीसी से लेकर के और 600 जो है इसके ईस्वी तक के बीच में इसका निर्माण काल माना जाता है, ऐसा विद्वानों में मत है। 1000 साल का जी। 1000 साल में ये ग्रंथ बना है। तो हाँ लगभग यहाँ, क्योंकि ये आधुनिक इतिहासकारों का ऐसा मत, मतलब ये इससे भी प्राचीन हो सकता है। इससे बहुत प्राचीन है। अगर देखेंगे आप दैवज्ञों के मत से, जो अपने ट्रेडिशनल जो विद्वान रहे उनके हिसाब से। अब क्या था कि वहाँ भी इस चीज़ को स्पष्ट किया जा चुका था। अब एक वहाँ से धारा आती है 5th सेंचुरी तक आते आते, मैंने जिसको ज्योतिष कहा, जिसको कि हम आज आडंबर के विद्या के नाम से जान रहे हैं, ये 3 धाराओं में उसमें फूटते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि विज्ञान जिसको हम कह रहे हैं आधुनिक, जैसे आप जियोग्राफी कह लीजिए या एस्ट्रोफिजिक्स कह लीजिए, एस्ट्रोनॉमी कह लीजिए, इन सब का मूल यहाँ ज्योतिष में था। कैसे अलग होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। 5th सेंचुरी आती है, आचार्य वाराहमिहिर वहाँ आते हैं, वो एक ग्रंथ की रचना करते हैं, बृहत संहिता। बृहत संहिता में वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के 3 ब्रांचेज हैं। अब देखेंगे कि अपने यहाँ जो भी विद्याएं पढ़ाई जाती थी उसका एक बड़ा सिंपल सा क्लियर कट लॉजिक था, मानव कल्याण। तो अपने यहाँ 3 तरीके से विचार किया जाता था। एक ब्रह्मांडीय विचार हो गया, मतलब कि सार्वभौमिक पूरे ब्रह्मांड के जो जितने भी हमारे ग्रह नक्षत्र उपग्रह हैं इनका ज्ञान। दूसरा, इनका हमारे यहाँ ज्योग्राफी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, मतलब पूरे मानव सभ्यता पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, दूसरा ये। और तीसरा जो उससे छोटा अगर आप यूनिट देखेंगे तो एक ह्यूमन है, एक आदमी है, तो आदमी के ऊपर कैसे कैलकुलेशन करेंगे। इसीलिए ज्योतिष के 3 ब्रांचेज बन गए यहाँ पे। पहले को कहा सिद्धांत, तो सिद्धांत में जो है आपको पूरा ब्रह्मांडीय कैलकुलेशन जो है आपका यूनिवर्सल कैलकुलेशन था। दूसरा आपका जो संहिता आ रहा है, संहिता स्कंध में आते आते हम पूरा ज्योग्राफी पे आ जाते हैं। और आपको बताऊंगा, जान के आप एकदम मतलब कह सकते हैं कि हैरान हो जाएंगे कि ये विद्याएं हमारे यहाँ आज भी हैं। और तीसरा जो हम लोग कहते हैं होरा स्कंध, जो कि ये देखिए एकदम मैंने ज्योतिष शास्त्र का 20% है, जिसको कि हम आज जन्म कुंडली के नाम से जानते हैं। ये तीसरा स्कंध था। अब हम पहले होरास्कंद से ही हॉरोस्कोप बना है। ये सारे शब्द वहीं से आए जो है। अब बात आती है कि जो पहला स्कंद था सिद्धांत, सिद्धांत में क्या था। सिद्धांत तो सुनने से ऐसा लगता है कि हम किसी प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं।
वहाँ भास्कराचार्य सिद्धांत की एक परिभाषा देते हैं, कहते हैं कि त्रुट्यादि प्रलया, किसको सिद्धांत किसको आप कहेंगे भाई? यहाँ सिद्धांत में आप पढ़ेंगे किसको? पहला ही श्लोक जब वहाँ बताते हैं तो त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना मानव प्रभेद क्रमान चारश्च द्युसदाम द्विधा च गणितम प्रश्नस्तथा सोत्तरा भू धीष्ण्य ग्रह संस्थितेश्च कथनम यंत्रादि यत्रोच्यते सिद्धांतः स उदाहृतोत्र गणित स्कंध प्रबंधे बुधई। सुन के श्लोक जो है लगेगा क्या पुरानी बात बता रहे हैं, हिंदी में बताते हैं इसको। कहते हैं कि त्रुट्यादि प्रलयांत काल करना, मैंने जहाँ त्रुटि से लेकर के मतलब नैनो सेकंड से लेकर के और प्रलय पर्यंत तक के काल की गणना जहाँ की जाए, ये पहला इसका खासियत था। दूसरा मानव प्रभेद क्रम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट जहां आपको बताए जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट बताए जाएंगे कैलकुलेशन का। जैसे हम लोग आज घंटा मिनट तमाम जो है डिस्टेंस के लिए हम लोग जो है मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर ये जो तमाम मापते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है यूनिट मेजरमेंट्स के। तो त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना मानव प्रभेद क्रमान चारश्च द्युसदाम, द्युसदाम कहा जाता है ग्रहों को। तो ग्रहों की गति के बारे में जिस स्कंध में पढ़ाया जाए, मतलब जिस ब्रांच में पढ़ाया जाए। द्विधा च गणितम, टू टाइप्स ऑफ मैथमेटिक्स यहीं से ओरिजिन है दोनों का। ये गणित पहले अलग नहीं थे, क्योंकि आर्यभट्ट को देखिए, आर्यभट्ट क्या थे? मैथमेटिशियन थे। भास्कराचार्य क्या थे? मैथमेटिशियन थे। श्रीधराचार्य क्या थे? मैथमेटिशियन थे। लेकिन मैथमेटिशियंस को ही पहले ज्योतिषी कहा जाता था, दैवज्ञ कहा जाता था। तो द्विधा च गणितम, टू टाइप्स ऑफ मैथमेटिक्स। फर्स्ट वन कौन सा है? तो एल्जेब्रा, और सेकेंड वन इज अर्थमेटिक। द्विधा च गणितम। फिर कहते हैं कि प्रश्नस तथा सोत्तर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विथ आंसर्स, है ना। अनेक तरह के क्वेश्चन, मतलब वो जियोग्राफिकल क्वेश्चन हो सकते हैं, आपको एस्ट्रोनॉमिकल क्वेश्चन हो सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विथ आंसर, है ना। और फिर कहते हैं क्या कि भू माने जियोग्राफी, धीष्ण माने नक्षत्रों से संबंधित विज्ञान, ग्रह माने एस्ट्रोनॉमी, संस्थित माने इनके मान इत्यादि को जहाँ बताया जाएगा, कथनम, और यंत्रादि माने जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को बनाना बताया जाएगा। देखिए ये अलग से आपका नहीं आया जो है कि जब हम बात करते हैं कि यंत्र कहाँ से बनाए जाते हैं, ये सब ज्योतिष के विंग थे। ये अंग्रेजों की मंशा ये कतई नहीं थी कि भारत के विरासत को मिटा दिया जाए, लेकिन हाँ, वो ये जरूर चाहते थे कि भारत की विरासत को सीमित रखा जाए, भारत के ज्ञान को उतना ही जीवित रखा जाए जितनी जरूरत है। अंग्रेजों ने जो शिक्षा पद्धति बनाई और हमारे ऊपर थोपा, अफसोस की बात कि आज भी वही शिक्षा पद्धति पूरे देश में चल रही है। और हमारे ऋषियों के पास जो पारंपरिक ग्रंथ थे, जो हमारे ऋषियों के अन्वेषण थे, उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, ना ही उसके ऊपर किसी तरह का कोई रिसर्च किया गया।